हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रामानुजम मैथ्स एकेडमी में। पिछली क्लास में अपन लोग देख रहे थे सीरीज़ के बारे में। सीरीज़ यानी कि श्रेणियाँ। तो इसमें समांतर श्रेणी से अपन लोगों ने क्वेश्चन लिए थे। आज उसी में जो रेलवे एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे गए तो उन क्वेश्चनों को आज अपन लोग लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। तो इसमें 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो समांतर श्रेणी से भी थे, स्क्वायर सीरीज से भी थे और ट्रिकी सीरीज से भी थे। तो देखें, मतलब हर सेट में एक या दो क्वेश्चन आपको सीरीज से मिलेगा। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था 6 के प्रथम 12 गुणकों का योगफल बताइए। ये था क्वेश्चन 2021 एनटीपीसी में। तो 6 के प्रथम 12 गुणक का मतलब होता है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब अपवर्त मल्टीपल यानी कि गुणज बोलते हैं इसे। और शुद्ध देसी भाषा में बोलें तो 6 का पहाड़ा 12 बार पढ़ दीजिए तो 6 के प्रथम 12 गुणक हो जाएंगे, यानी 6 की टेबल 12 टाइम। देखें, तो 6 के प्रथम 12 गुणकों का योगफल निकालना है। तो पहली संख्या क्या होगी? 6 का मल्टीपल 6, 12, 18, 24 इस तरीके से। और जो लास्ट संख्या है वो क्या होगी? 72, 72। तो इस तरह से ये 6 के प्रथम 12 गुणज यानी गुणक बोलते हैं इसे, मल्टीपल हैं। अब हमें इन सब का टोटल करना है। अब चूंकि ये तो समांतर श्रेणी है क्योंकि पदों में अंतर समान है, सब में देखो 6 का अंतर चल रहा, यानी कि ये समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी में योग निकालने के लिए कल हमने आपको बताया था SN निकालने के लिए n/2 a + l। जब आपको पहला पद मालूम है, अंतिम पद भी मालूम है और n यानी पदों की संख्या भी मालूम है तो SN यहाँ से निकल आएगा। तो n यहाँ पे कितने हैं? 24। ये कह रहा 12 पद हैं, n/2। और पहला पद जो है वो क्या है? 6। और जो अंतिम पद है वो है 72। देखें, 2 से इसे आपने कैंसिल कर दिया, 6 और ये हो गए कितने? 78। अब इसमें आपको गुणा करना है 6 का 78 में। तो 78 को हम 80 में से 2 घटा के लिख सकते ना, और फिर इसमें आप 6 का गुणा कर देंगे। तो 8 छंग 48, 480 माइनस 12। अब 480 में से आप 12 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 468। तो ये इसका आंसर है। तो 6 के प्रथम 12 गुणकों का योगफल। तो आपने 6 का पहला जो गुणक है वो 6, 12, 18, 24 इस तरह से, लास्ट संख्या 72 और इसे आप निकाल दीजिए इस तरह से n/2 a + l। नोट कर लीजिए। इसी टाइप से एक फॉर्मूला पूछा गया था जो हमने कल आपको बताया था, ये नोट कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी एनटीपीसी में केवल फॉर्मूला उसने आपसे पूछा था 2021 पे। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा था उसने। ये जो क्वेश्चन था ये भी 2021 में आया था। केवल उसने आपसे फॉर्मूला पूछ लिया था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? n+1/2। बस ये फॉर्मूला टिक करना था। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया। तो जैसे इसी में कोई क्वेश्चन ले लें। जैसे क्वेश्चन है अगला, प्रथम 25 प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर बोलते हैं जिसे, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। मान लीजिए ये है क्वेश्चन। अब इसमें आप इसे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे संख्याएं कितनी है? 25। तो 25
ये 25 और 1 26/2, 2 से इसे आपने कैंसिल किया 13। अब 25 और 13 का गुणा, 25 और 13 का गुणा करना, देखो 10 और 3 13 हो गया, तो यहाँ पे 25 का गुणा करेंगे आप तो 250 और 25 थी 75, 7 और 5 12 के 2 हासिल 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 325। नोट कर लीजिए। तो प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का जो योग है वो क्या है, n(n+1/2)। अब इसे आप समांतर श्रेणी भी बना सकते हैं। पहली 25 संख्याएं हैं तो 1 से शुरू करेंगे आप और लास्ट संख्या होगी 25। तो तरीका वही है, n/2 a + l। तो यही फॉर्मूला फिर बन जाता है। जैसे n यहाँ पे कितने हैं 25/2, पहली संख्या 1 और आखिरी संख्या है 25। तो देखो ये 25/2 और ये आ गया 26। ये अभी आपने 25 × 13 किया, ये आ गया। तो आप समांतर श्रेणी भी बना सकते हैं और प्राकृतिक संख्याओं का योग ये लगा के भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, देखें क्वेश्चन है 5 से विभाजित सभी दो अंकों की संख्याओं का योगफल बताइए। ये है क्वेश्चन, इसे लगाइए। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में आ चुका। तो क्वेश्चन है 5 से विभाजित सभी 2 अंकों की संख्याओं का योगफल निकालना है। अब 5 से विभाजित यानी ऐसी संख्याएं जो 5 से विभाजित हो जाएं, कट जाएं, यानी कि 5 का पहाड़ा पढ़ते चलिए। अब लेकिन यहाँ पे उसने एक कंडीशन आपको क्या दे दी कि वो संख्या जो है वो 2 अंक की होनी चाहिए। तो भैया जो 5 से विभाजित है 2 अंकों की भी है, वो पहली संख्या कौन सी है 10। तो यहाँ से आप स्टार्टिंग कर देंगे। तो 10 15 5 की टेबल यानी कि उसे मल्टीपल के रूप में पढ़ते चलिए आगे, 5 10 15 20 इस तरीके से 25। अब यहाँ पे लास्ट संख्या देखेंगे, तो जो लास्ट संख्या है वो कौन सी रहेगी, लास्ट संख्या जो है वो कौन सी रहेगी, 2 अंकों की जो लास्ट संख्या है 5 से कटेगी वो है 95। अब अपनी सीरीज़ ये बन गई। देखो कंडीशन केवल लगाई उसने कि 5 से विभाजित 2 अंकों की संख्याओं का योग बताना है। तो यहाँ पे ये देखो पदों में अंतर समान है, सीरीज़ बन गई अपनी समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में योग निकालने के लिए कल हमने बताया था, जब पहली संख्या और आखिरी संख्या आपको मालूम हो तो हम सीधा n/2 a + l करेंगे समांतर श्रेणी का योग निकालने के लिए। तो यहाँ पे जो संख्याएं हैं वो कितनी हैं, बात अब ये है, देखो पहली संख्या और आखिरी संख्या तो मालूम है, संख्याएं कितनी हैं। तो जैसे लास्ट संख्या 95 आप देख रहे हैं, तो इस 95 में अगर हम 5 का भाग देंगे तो ये 19 बार जाएगा, यानी 19 संख्याएं। लेकिन ये जो 19 संख्याएं हैं वो 1 से लेकर हैं 95 तक। तो यहाँ पे अपन ने गिनती शुरू की 10 से, तो आगे की एक संख्या जो 5 है वो यहाँ पे छोड़ दीजिए, क्योंकि ये 1 अंक की है और हमें लेना है 2 अंकों की। तो एक संख्या यहाँ से आप कम कर देंगे तो टोटल कितनी संख्याएं आपको मिलेंगी 18/2। अब पहली संख्या अपनी 10 है और आखिरी संख्या 95 है। तो 2 से 18 कैंसिल किया आपने 9 और ये जोड़ के 105। अब 9 में 105 का गुणा करना है। देखो गुणा करना भी बहुत आसान, 105 को आप 100 + 5 ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 900 और ये 45। तो जो टोटल आपने गुणा किया इसका तो वो कितना हो गया 945। तो इस तरह से 5 से विभाजित 2 अंकों की सभी संख्याओं का जो योग है वो कितना है 945। तो यहाँ पे देखो दिक्कत केवल इस चीज़ में आती है कि पद कितने हैं। तो इस चीज़ को अगर आपको यहाँ डायरेक्ट निकालना है तो 95 में 5 का भाग दिया तो 1 से लेके पूरी आपकी 19 संख्याएं आ गई। तो 1 अंक की एक संख्या 5 कम कर दो तो कितनी संख्याएं मिलेंगी 18। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी का योग जब पहला और आखिरी पद आपको मालूम है। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखें, अगला जो प्रश्न है सीरीज दी गई है 3 8 13 18। सीरीज देखो 5 के अंतर से बढ़ रही है यहाँ पे
लास्ट में उसने आपसे लिखा है 15 पदों तक का योगफल बताइए। 15 पदों तक का योगफल बताइए। योग यानी सम निकालना है, तो जो श्रेणी दी गई इसके प्रथम 15 पदों तक का योग निकालना है। प्रथम यानी कि स्टार्टिंग से जो 15 पद हैं उनका योग, जैसे ये है 3, 8 इस तरह से। अब यहाँ पे देखो हमें लास्ट पद नहीं मालूम, तो हमने कल बताया था आप लास्ट पद निकाल के भी कर सकते हैं, और अगर अंतिम पद नहीं निकालना है तो उसके लिए तरीका बताया था समांतर श्रेणी में योग निकालने के लिए। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये कल हमने आपको फॉर्मूला बताया था समांतर श्रेणी में योग निकालने के लिए। n/2, n यहाँ पे क्या है पदों की संख्या, a पहला पद, n पदों की संख्या, d डिफरेंस यानी पदों में अंतर जो समान चल रहा उसी को यहाँ पे देखना है। अब यहाँ पे n की अगर हम बात करें तो कितने पद हैं 15। 2 a का मतलब पहली संख्या क्या है 3, n 15 -1 करेंगे और अंतर का मतलब दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे, तो यहाँ पे सीरीज में डिफरेंस चल रहा 5 का। अब आप इसे कैलकुलेट कर दीजिए, देखें 15/2 ये हो जाएगा 6, ये 14 गुणे 5। स्टेप आप कम भी कर सकते, कोई ज़रूरी नहीं कि ये स्टेप बनाएं, यहीं पे सीधा कर दीजिए। 14 पंचे 70 और 6 76। अब इससे आप इसे कैंसिल कर देंगे, तो देखो 76 है तो 70 का आधा 35 और 6 का आधा 3 यानी कि 38। 76 का आधा हो गया। अब 15 और 38 का गुणा करना है हमें, तो देखो 15 और 38 का गुणा करने का मतलब है संख्या को आप तोड़ भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं, तो हम इसे तोड़े दे रहे हैं अभी, तो इसे 40 में से 2 घटा दिया हमने। अब इसमें जब आप 15 का गुणा करेंगे 15 चौके 60 यानी कि 600, और इसमें से 15 दूनी 30 कम करना है, तो ये कितना हो जाएगा 570। इस तरह से जो श्रेणी दी गई थी उसके प्रथम 15 पदों का जो योग है वो कितना आ गया 570। नोट करते चलिए क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन हो गया, चलिए ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, जैसे ये आपको सीरीज दी गई 1 2 3 4 इस तरह से, और इसमें जो लास्ट संख्या है वो है 50। फिर यहाँ पे एक और सीरीज़ आपको दे रहे जो बैक काउंटिंग जिसे आप उल्टी गिनती बोलते हैं उस तरह से दी जा रही 49 48 प्लस 47, बीच में प्लस का साइन है, और लास्ट में है 3 2 1। इस तरह से ये सीरीज़ हमें दी गई। तो यहाँ पे 2 सीरीज़ दी गई, देखो 1 से लेके 50 तक और 49 से लेके 1 तक, या 1 से लेके 49 तक। चूँकि जोड़ने का मतलब ये है चाहे आप आगे से जोड़ें चाहे पीछे से जोड़ें, जोड़ना आंसर तो एक ही आएगा। अब यहाँ पे ये प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर, यानी कि पहली 50 प्रथम 50, और यहाँ पे n जो है वो कितने हैं 49। अब हमें 2 सीरीज़ों को जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग है वो अभी हमने बताया था n+1/2। तो यहाँ पे संख्याएं कितनी हैं 50 और 1 51/2। ऐसे ही यहाँ पे देखिए कितनी है 49, 1 से लेके 49 है। अब n+1 तो ये हो गया कितना 50/2। अब आप ध्यान से देखें तो ये चीज़ कॉमन है दोनों में ये चीज़ कॉमन है, यहाँ बीच में प्लस है, तो ये दोनों में कॉमन है। तो 25 को अगर हम कॉमन ले लें तो ये 51 बचेगा यहाँ पे और ये 49, ठीक। अब 25 इन दोनों को आपने टोटल किया, ये किसे दे दो 50 और 50 जोड़ के 100, तो देखो आंसर कितना आ गया 2500। तो एक तरीका तो ये था कि 2 सीरीज़ों को हमने जोड़ दिया, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1/2 ये आ गया, और यहाँ पे ये आ गया n यहाँ पे 49 है। उसके बाद इन्हें आप सॉल्व कर लीजिए, दोनों में चूँकि 25 आ रहा तो हमने उसे कॉमन लेके किया, या फिर आप दोनों का गुणा करोगे फिर जोड़ोगे, उससे अच्छा है कि कॉमन ले लीजिए इस तरीके से, फिर इन्हें जोड़ के फिर देखो 0 अपने आप आ गया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को देखिए, शॉर्ट मेथड हम आपको बताएं इसे।
देखें, जैसे क्वेश्चन जब आपको इस तरह से दिया जाए, जैसे एक छोटा क्वेश्चन पहले 1 2 3 4, 1 से लेके 4 तक की संख्याएं और फिर 3 2 1 इस तरह से ये संख्याएं। ऐसे ही अपना वो क्वेश्चन है कि एक संख्या यहाँ पे कम कर दी थी, तो अब इसे अगर हम जोड़ें तो देखो 4 3 7 3 10, ये 10 हो रहा और यहाँ पे 6 हो रहा, तो इन सब का टोटल कितना हो रहा 16। तो इस तरह के सवालों में होता क्या है, जो बीच में संख्या लिखी होती है हमें इसका स्क्वायर करना है, केवल जो बीच में संख्या लिखी है उसका स्क्वायर, तो 4 का वर्ग 16, देखो आंसर आ गया। इसी तरीके से जब ये क्वेश्चन आपको दिया जा रहा तो बीच में आपको 50 दिख रहा, तो आपको केवल 50 का वर्ग करना है, तो 50 का वर्ग यानी कि 2500, देखो भाई आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको पेन तो चलानी नहीं है, क्वेश्चन देखा और तुरंत टिक मार दिया, समझ में आया। तो देखो बीच में 50 था तो 50 का वर्ग 2500, आ गया आंसर। यही अभी अपन ने निकाला था सॉल्व करके, ठीक है। तो कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन होते हैं जो ट्रिकी क्वेश्चन है कि पेन चलाना ही नहीं है उनमें, तो ऐसे सीरीज़ में कई ट्रिकी क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें अपन पेन नहीं चलाएंगे, केवल क्वेश्चन को देख के टिक मार देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें। जैसे सीरीज़ आपको दी गई 126 120 114 प्लस और लास्ट में दिया है 0। अब आपसे पूछा है श्रेणी का कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद होगा, पहला ऋणात्मक पद होगा। ऋणात्मक यानी नेगेटिव टर्म, पहला नेगेटिव टर्म यानी कि पहला ऋणात्मक पद होगा। फिर इसमें वो आपसे ये भी कह सकता है कि भैया पद का मान भी बताइए कि पद का मान क्या है, यानी कि दो चीज़ें इसमें आपसे पूछ सकता है। तो जैसे ये सीरीज़ दी गई, इसमें हमें श्रेणी का कौन सा पहला ऋणात्मक पद, ये है श्रेणी का कौन सा पद पहला, कौन सा पहला पद, इसका मतलब हुआ जैसे 1 2 3 4 ऐसे हम गिनते जाएं तो 0 के बाद जो आएगा वो पहला ऋणात्मक पद होगा, 0 के बाद जो आएगा। तो अब हमें ये चीज़ देखनी है कि 0 के बाद ये जो है कौन सा पद आएगा। तो जैसे 1 2 3 4 ऐसे गिनते जाएं तो पहले आप ये देखो 0 कौन सा वहाँ पद है, ये यानी कि TN। अब यहाँ पे TN हमें देखना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम ये देखेंगे 0 जो आखिरी पद है वो क्या है 0, तो जो पहला पद है वो क्या है 126 प्लस n हमें निकालना है कि कौन सा वहाँ। अब यहाँ पे आप ये देखिए डिफरेंस, गलती क्या है बच्चे यहीं इसी में करते हैं यहीं पर कि ये अंतर कितने का चल रहा, देखो ज़रा अंतर कितने का चल रहा है इसमें। तो जो अंतर इसमें चल रहा वो दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। 120 में से आपने 126 घटाया तो जो डिफरेंस है वो माइनस में आएगा। अगर आप डिफरेंस को प्लस में लेके बताएंगे कि सर यहाँ पे 6 का अंतर है तो ये सीरीज़ घटेगी नहीं फिर आपकी, तो सीरीज़ अपनी घट रही, इसका मतलब जो अंतर है वो माइनस में है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे अंतर माइनस में है, तभी आप ठीक कर पाएंगे क्वेश्चन। अब इसे आप सॉल्व करके n निकाल देंगे कि ये जो 0 है ये कौन सा महापद है, ये हमें बताना है। तो ये TN आखिरी पद 0 ले लिया हमने, n यहाँ पे निकालना है, अंतर चल रहा -6 का। बस अब सॉल्व कर दीजिए इसे। तो 126 -6 का गुणा करेंगे इन दोनों में, तो माइनस के 6n प्लस के 6, इसे उठा के इस तरफ ले आइए, प्लस हो जाएगा और ये 132। 6 से इसे कैंसिल कर दीजिए, 6 दूनी 12, 1 बचा, 6 दूनी 12, यानी 22 बार कैंसिल हो रहा। तो ये जो 0 है वो 22वां पद है। अब 0 के बाद जो आएगा पहला ऋणात्मक पद, उसे आप क्या नाम देंगे 23वां, यानी जो पहला ऋणात्मक पद होगा वो 23वां होगा, ठीक है। और पद का मान क्या होगा, जैसे 0 है डिफरेंस -6 का चल रहा, इसका मतलब जो पहला पद है वो -6 ही होगा। क्यों, अंतर चेक कर लीजिए, जैसे -6 में से 0 को आप घटाएंगे
तो जो अंतर है वो कितने का है, -6 का है। इसका मतलब जो पद का मान है वो -6 है, और जो पहला ऋणात्मक पद है वो कौन सा है, 23वां है। तो ये क्वेश्चन एसएससी में कई बार आ चुका है इस तरह से, यानी कि जो सीरीज़ है वो घट रही होगी और आपसे पूछेगा पहला ऋणात्मक पद कौन सा होगा, तो इस तरह से उसे आप सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखना, जब भी सीरीज़ घट रही हो इसका मतलब डिफरेंस आपका माइनस में आएगा, तो ये चीज़ यहाँ पे माइनस में रहेगी। और फिर सॉल्व करके एन की वैल्यू निकाल दी, तो 0 आ गया अपना 22वां पद, 0 के बाद होगा पहला ऋणात्मक यानी कि 23वां पद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखें, अगला क्वेश्चन है, दो अंकों की सभी संख्याओं का योगफल बताइए। 2 अंकों की सभी संख्याओं का योगफल बताइए, यानी कि जो 2 डिजिट नंबर हैं 2 अंकों वाले, उन सब का टोटल कितना होगा। तो इसे भी आप समांतर श्रेणी बना के सॉल्व कर दीजिए। लगाओ जल्दी से, आसान क्वेश्चन है। तो 2 अंकों की सभी संख्याएं, यानी कि 2 डिजिट जो नंबर हैं उनके लिए, तो 2 अंकों की जो संख्या है, तो पहली संख्या कहाँ से शुरू करेंगे भाई, 10 से, 10, 11, 12 इस तरह से, और लास्ट संख्या कौन सी होगी, 99, 2 अंकों की। तो 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग निकालना है, तो इतनी संख्याएं हैं यहाँ पे। चूँकि ये समांतर श्रेणी है, क्यों, क्योंकि पदों में अंतर कैसा चल रहा, समान चल रहा। लगा दीजिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, n/2 a + l, समांतर श्रेणी को जिस तरह से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे n, फिर से वही चीज़ कि n कितने हैं, तो देखो यहाँ पे सावधानी बरतनी है आपको। आसान चीज़ है, वरना जल्दबाजी में गलत हो जाते क्वेश्चन। तो अगर हम बोलें 1 से लेके 99 तक की गिनती में कुल कितने अंक हैं, तो आप कहेंगे सर 99 हैं। तो भैया यहाँ पे 1 से लेके 9 तक के 9 अंक कम हैं, तो जब हम बोलेंगे कितनी संख्या है, तो आप क्या कहेंगे, 90। तो जो नंबर हैं टोटल वो कितने हैं, 90। आगे के 9 कम कर दिए बस। तो यहाँ पे n जो है वो 90 है। अब जो पहला पद है वो क्या है, 10 है। अंतिम पद क्या है, वो 99 है। जोड़ दीजिए, 2 से 90 को कैंसिल कर दो, 45, और यहाँ पे ये इसमें जुड़ गया 109। फिर से वही भैया गुणा करना है, तो इसे तोड़ दीजिए। तो 45 के लिए 109 से गुणा करने का मतलब है 100 में 9 जोड़ दो, तो ये तो 4500 हो ही गया, 4500। अब 45 में 9 का गुणा करना है, तो 10 का गुणा करेंगे भाई, तो 450, एक 45 कम कर देंगे 450 में से, तो 405। तो जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 4905। इस तरीके से ये कैलकुलेशन आपको मन में ही करनी है। ये तो अभी हम इसलिए समझा रहे हैं कि आप देखें कि सर किस तरह से कर रहे हैं, फिर आपको ये कैलकुलेशन मन में करनी है और सीधा आंसर पे टिक मारना है। आप इकाई अंक से भी ऑप्शन को पकड़ सकते हैं। जैसे 9 का गुणा अगर हम 5 में कर रहे हैं तो इकाई पर 5 आएगा, तो ऑप्शन देखेंगे कि भैया इकाई पे 5 किस में है, तुरंत टिक मार देंगे। यानी कि इकाई अंक से भी ऑप्शन को आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट करते चलिए साथ साथ क्वेश्चनों को भी। देखो क्या है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आप सीखेंगे, इसलिए क्वेश्चनों को बार बार लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये भी आपका एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का योगफल बताइए। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का योगफल बताइए। चलिए लगाइए जल्दी से। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का योगफल निकालना है। विषम यानी ऑड नंबर, और 100 से कम यानी कि जो 100 से कम है। जैसे पहली विषम संख्या क्या है, 1, 3, 5, 7 इस तरह से, और जो लास्ट संख्या है वो 100 से कम यानी 99, ये भी तो विषम है। तो इसका मतलब 1 से लेकर 99 तक की पूरी गिनती अपने पास लिखी है जिनमें विषम संख्याएं लिखी गई हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो विषम संख्याएं हैं इनका कल हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि प्रथम n, लेकिन ये फॉर्मूला कब लगता है, जब संख्या 1 से शुरू हो, यानी प्रथम n।
तो प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्याओं का जो योग है वो कल हमने आपको बताया था n स्क्वायर। प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग क्या था? n स्क्वायर। तो यहाँ पे n का मतलब है कि संख्याएं कितनी हैं, तो भैया 1 से लेके 100 तक की गिनती में 50 सम है और 50 विषम है। तो यहाँ पे आपको 50 संख्याएं मिलेंगी, तो 50 का वर्ग आपने कर दिया, तो जो आंसर है वो कितना आ गया? 2500। या फिर आप इसे समांतर श्रेणी बना दीजिए, देखें किस तरह से। n/2 a + l, समांतर श्रेणी में तो आपको पहला और आखिरी पद देखना है और n देखना है, ये 3 चीज़ें। तो n का मतलब की संख्याएं फिर से देखनी पड़ेंगी कि भैया 1 से लेकर 99 तक की गिनती में विषम संख्याएं कितनी है। तो 1 से 100 तक में 50 सम है, 50 विषम है। तो ये 50 संख्याएं आपको मिलना है। पहली संख्या 1 है और आखिरी संख्या 99 है। समांतर श्रेणी का आपने योग का फॉर्मूला लगा दिया, 2 से इसे कैंसिल किया 25 और ये हो गए 100। देखो भैया 2 0 बढ़ गए। तो इस तरह से 100 से कम जो सम संख्याएं थी उनका टोटल है ये। समझ में आया होगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखिए जिसे आप कल हमें आंसर बताएंगे, कमेंट में करके आप क्वेश्चन का आंसर भेज सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, फिर कल हम इस क्वेश्चन को आपको बताएंगे। 444 444 इस तरह से 1 1 4 इसमें बढ़ता जा रहा। ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ामों में आ चुका, ये एसएससी मेंस का क्वेश्चन है। देखो हम यहाँ पे आपको टॉप लेवल पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और अच्छे लेवल पे आपको लेके चलेंगे। बस आपको हमारा साथ देना है कि जो भी यहाँ बताया जाए, जिस तरीके से बताया जाए उस तरह से आप उसे सॉल्व करिए और जो भी वर्क दिया जाए उस वर्क को करिए। वर्क का मतलब है कि आप रिवीजन करते रहिए, जो भी क्वेश्चन यहाँ बताएं घर पे उसे आप दोबारा से लगाइए। तो ये क्वेश्चन आप इसका आंसर हमें बताएंगे और कल कोशिश करेंगे कि ये आप आंसर इसका निकाल लें। वैसे चलिए, इसमें जो पद हैं वो n पदों तक हैं, n पदों तक। फिर कल हम इस सीरीज़ को आपको समझाएंगे। तो अगर आप घर से थोड़ा सा पढ़ के आएंगे तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि कल हम आपको पढ़ाएंगे गुणोत्तर श्रेणी यानी कि जीपी। तो ये क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे, उसी का है। तो इसमें हमने आपको हिंट भी दे दी कि ये जीपी से क्वेश्चन सॉल्व होना है। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से लिख लीजिए। 4 44 444 1 1 4 बढ़ता गया और ये कहाँ तक लिखा है? n पदों तक। इसका आपको क्या करना है? योगफल बताना है। हिंट हमने आपको दे दी, जीपी का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही।